हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह नींद से उठते ही आंखों के सामने अगर कुछ ऐसे नज़ारे आप लोगों को देखने के लिए मिला तो इससे अच्छी दिन की शुरुआत तो और हो ही नहीं सकती है ना। हम जैसे नेचर लवर्स के लिए ना ये एक परफेक्ट मॉर्निंग है, आप बोल सकते हो। तो आज है हमारा दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में कोलकाता टू बैंगलोर जर्नी का दूसरी दिन। तो सुबह सुबह देखिए चाय यहाँ पे आ गई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं, मतलब चाय बना रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये ट्रेन का चाय ना मुझे एकदम से फीका लगता है। तो ये पाउडर मिल्क, पाउडर शुगर, टी बैग, हॉट वाटर, ये सब कुछ मिला के थोड़ी ना चाय बनता है यार। पतीला में दूध चढ़ाओ, चीनी डालो, थोड़ी सी चाय पत्ती डालो थोड़ा ज़्यादा करके, और अदरक डालो, इलायची कूट के डाल दो, कड़क वाली चाय बना लो, तब ना जाके बनता है चाय। ये थोड़ी ना कोई चाय है, लेकिन ऑप्शन तो नहीं है ना, फिर ये पीना ही पड़ता है सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने चाय बना लिया है, सौरभ भी वहाँ पे बैठे बैठे अपना चाय बना लिया है। रात को तो नींद बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुई थी, क्योंकि एक तो मुझे थोड़ी सी नींद की इशू है, और ऊपर से ट्रेन जर्नी में ना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो मुझे लगा था कि थोड़ी देर ना मैं सोऊंगी सुबह के टाइम पे, थोड़ी लेट मॉर्निंग तक मैं सोऊंगी, लेकिन ऐसे नसीब में है नहीं, बैड लक, क्योंकि मुझे मिली थी लोअर बर्थ। तो लोअर बर्थ में ना ज़्यादा टाइम तक मैं सो नहीं सकती सुबह के टाइम पे, क्योंकि बाकी के जितने हमारे को पैसेंजर्स हैं उन लोगों को बैठना होता है नींद से उठ के। अभी सब लोग तो मेरे तरह लेट राइजर नहीं है ना, सब लोग जल्दी जल्दी भी उठ जाते हैं, काफ़ी सारे लोग, तो वो लोगों को बैठना होता है। तो मैं भी उठ गई थी सुबह सुबह, और वॉशरूम जाके जो फ्रेश होना होता है सब कुछ हो गया है, ब्रश भी कर ली है। और यहाँ पे अभी चाय बिस्किट हम लोग ले रहे हैं। मारी बिस्किट ना मेरा बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है, इवन सौरभ का भी, लेकिन अभी तो कुछ ऑप्शन नहीं है ना, और कोई बिस्किट हम लोग कैरी नहीं कर रहे थे, तो यही खाना पड़ेगा। ट्रेन जर्नी भी एक अलग टाइप के एडवेंचर होती है। रेल की पटरी, पहाड़, बादल, बारिश, फॉरेस्ट, लेक, इतना सारा सब कुछ अगर एक साथ आपको दिख जाए तो ऑब्वियसली आपका मूड जितना भी ख़राब हो अच्छा हो ही जाता है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में सब लोगों को, अपने घर वालों को मैं छोड़ के बैंगलोर वापस आ रही हूँ इतने दिन बाद, तो मेरा मूड ऑब्वियस बात है कि बहुत ज़्यादा ख़राब था कल से। लेकिन आज सुबह सुबह जब मेरी नींद खुली ना ऐसे नेचुरल ब्यूटी देखते हुए, तो सच बोल रही हूँ मैं कि मेरा मूड काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। एनीवेज अभी हम लोग हैं आंध्रा में, और यहाँ पे देखिए हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है। डबल एग, ब्रेड बटर, ऑब्वियसली ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट भी दिए हैं, साथ में मैंगो जूस। तो ब्रेकफास्ट भी हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो को पैसेंजर है ना वो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको ट्रेन जर्नी में एक अच्छी सी को पैसेंजर मिल जाए तो आपका ट्रेन जर्नी जितना भी बोरिंग क्यों ना हो, यूँ झट से गुजर जाता है। हमारे साथ भी इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। वैसे तो मैं काफ़ी साल बाद ट्रेन में मैं बैंगलोर जर्नी कर रही हूँ, मतलब मेरा सेकेंड टाइम ट्रेन जर्नी टू बैंगलोर भी आप बोल सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत मैंने एंजॉय किया है इस बार का ट्रेन जर्नी। तो खाने पीने के ऊपर तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मतलब समझ ही सकते हो आप लोग, ट्रेन का खाना तो सबको पता ही होता है ना कि कैसा है। फिर भी चलो, कल का ब्रेकफास्ट, डिनर, इवनिंग स्नैक सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। आज तो ब्रेकफास्ट ठीक ठाक था, लेकिन कुछ ही देर बाद जब हमारा लंच आया ना, वो देख के मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गई थी कि मेरा पूरा दोबारा मूड ऑफ हो गया था कि ये मैं खाऊँ कैसे। देखिए अभी सौरभ थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे विंडो साइड में लेटे हुए, और ये हमारे को पैसेंजर हैं आंटी और उनके बेटा। तो उन दोनों से बातचीत कर रहे थे, और मैं यहाँ पे बस कुछ नज़ारे कैप्चर कर रही थी मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस के लिए। इतने में ही हमें लंच सर्व कर दिया गया था। लंच ना आंध्र प्रदेश से हम लोग को प्रोवाइड किया गया था ना, तो हर एक चीज़ें बहुत ही अलग टाइप का टेस्ट था, तो हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और इस बार ना हम लोग देख रहे हैं कि जिस ट्रे में खाना सर्व हो रहा था वो ट्रे का साइज़ काफ़ी छोटा कर दिया है। हम लोगों को ना खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी रनिंग ट्रेन में। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जब चल रहा है ना, खाना खाते खाते शायद दाल गिर जाएगी कपड़े के ऊपर, ग्रेवी गिर जाएगी, रोटी चावल गिर जाएगी। तो सौरभ ने उस चीज़ के ऊपर रेलवे में कंप्लेन भी की है। तो आज का लंच मेन्यू मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दाल है, चावल है, रोटी है, हम लोगों ने नॉनवेज मील लिया था तो चिकन भी है, और अचार, दही, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर तो है ही। लेकिन हर एक चीज़ें ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, नॉट ओनली मुझे, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। एनीवे शाम के 4 बजे के आसपास ट्रेन लगने वाली थी बैंगलोर, लेकिन 1 घंटा पहले ही ट्रेन लग गई थी, और हमारे सारे लगेज तो सौरभ ने उतार लिया था ट्रेन से। अभी ये जो हमारे को पैसेंजर है ना आंटी, इनके लगेज उतारने में सौरभ उनको थोड़ी सी हेल्प कर रहा है। फिर हमने कैब बुक कर लिया है घर जाने के लिए। सो फाइनली घर पहुंच गए हैं।
ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना हो गया, 2 महीना होगा ऑलमोस्ट ना घर पहुंचे हैं। और घर का जो हालत है ना, जिस दिन हम लोग यहाँ से गए थे उस दिन तो मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी, तो आप लोगों को पता भी नहीं है कि घर का हालत क्या था। ये देखिए, जिस दिन पापा का डेथ हुआ था ना, उस दिन मैं इतने सारे कपड़े धुई थी, क्योंकि कैसे इंसान को पता होगा कि किस टाइम पे कब किसके साथ क्या होने वाला है। तो मुझे लगा था कि ठीक है चलो कपड़ा वपड़ा धोते हैं, तो मैंने ढेर सारे कपड़े धो के बालकनी में सुखाने के लिए डाली थी सुबह के टाइम पे। फिर सौरभ ने मुझे हॉस्पिटल से ही कॉल किया कि पापा का तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। तो फिर मैं चली गई सुबह के टाइम पे हॉस्पिटल, और फिर तो हॉस्पिटल में जाके पापा का दोपहर को डेथ हो गया। उसके बाद तो हम लोग हॉस्पिटल का सब कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होता है वो कंप्लीट करके घर वापस आए थे रात के 11:30-12 बजे तक। आके देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, सारे कपड़े बालकनी में भीग गए थे। तो फिर घर आके दोबारा मैंने सारे कपड़े को नॉर्मल पानी से वॉश किया, और देखिए ऐसे ना मैंने चेयर पे और दरवाजे के ऊपर, मैंने ना ऐसे ही फ़ैन के ऊपर, सोफ़ा के ऊपर, मैंने ऐसे करके सब कुछ सुखाने के लिए डाल के गई थी। और अभी आके देख रही हूँ सब कुछ ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस बात है ये सारी चीज़ें औसुच का है, तो दोबारा मुझे सब कुछ धोना पड़ेगा। तो वो सब कुछ तो कल करूँगी। मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा चिंता था मेरे पौधे का, इंडोर प्लांट्स, जो कि मैं कुछ ही दिन पहले ही खरीद के लेके आई थी ना। ये देखिए, यहाँ पे एक रबर प्लांट था, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, और यहाँ पे भी एक रेड कलर का और एक था। तो सारे मर गए हैं, सिर्फ स्नेक प्लांट ज़िंदा है, क्योंकि स्नेक प्लांट अपने पत्ते पे पानी स्टोर करके रखते हैं। तो स्नेक प्लांट मेरा ज़िंदा है, और माचू भी मर गए हैं। माचू यहाँ पे रहता था ना, तो माचू को तो मैं दीदी को दे के आई थी, यानी हमारे मेट को। मैंने बोली थी कि दीदी आपके पास रखो, बस एक टाइम दाना दे देना उसको तो काफ़ी है, और हफ्ते में एक बार पानी चेंज कर देना। तो लास्ट 1-2 हफ्ता पहले ही दीदी ने मुझे कॉल किया था, बोला कि मैडम बहुत बुरा लग रहा है बोलने के लिए, तो मछली मर गया है। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी तक हम लोगों ने ड्रेस वेस चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ लगेज रखे हैं यहाँ पे। और इतना ज़्यादा धूल है ना, बहुत धूल है। तो मैंने दीदी को ऑलरेडी कॉल कर दिया है कि दीदी आप एक बार आ जाओ शाम के टाइम पे, अभी थोड़ा झाड़ू पोछा कर दो, क्योंकि इतना गंदा है ना चारों तरफ, ऐसे तो रह नहीं सकते। जाते जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन तो बर्तन वगैरह इतना कुछ था नहीं, क्योंकि पूरा दिन तो खाना ही नहीं घर पे बना था। उसके बावजूद भी जितना थोड़ा बहुत था यहाँ पे दीदी धो के रख के गई थी रात के टाइम पे। और ये देखिए मेरा किचन का क्या हालत है, इतना गंदा है, ये देखिए। तो बेडरूम वगैरह भी सब कुछ वैसा ही हाल है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, ड्रेस व्रेस चेंज कर लेती हूँ, दीदी आ जाएगी, उसके बाद थोड़ा घर साफ़ सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट लेके फिर मिलेंगे। जाने के टाइम पे ना इतना हमारे माइंड में भी आया नहीं था, आलू प्याज लहसुन सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो ये देखिए आलू, तो यहाँ पे आलू से ना पौधा निकल के आ गया है, यानी रूट आ गई है। और प्याज और लहसुन एकदम से ठीक है। मुझे ना ये डर था कि शायद प्याज और आलू सब कुछ सड़ जाएगा और पूरा घर में बदबू हो जाएगा, लेकिन चलो ये तो ठीक है। लेकिन और एक चीज़ देख के जो बहुत बुरा लगा वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आउटडोर प्लांट्स जितने सारे हैं ना, मुझे लगा था कि शायद प्लांट्स मरेंगे नहीं, क्योंकि बेंगलोर में तो बारिश वगैरह होती है ना, हमेशा बारिश भी मिलेगी धूप भी मिलेगी। लेकिन ये देखिए एक भी पौधा मेरा ज़िंदा नहीं है। इसको देख के ना मुझे सच में रोना आ रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। एक भी पौधा ज़िंदा नहीं है, नॉट ए सिंगल। कैसे हो सकता है पता नहीं। बारिश तो प्रॉपर मिली है सारे पौधे को, क्योंकि हमारे ये वाले बालकनी में ना यहाँ तक पानी आ जाती है जब तेज़ बारिश होती है, और बेंगलोर में तो बारिश बहुत ही फ्रीक्वेंटली होती है। उसके बावजूद भी कैसे पेड़ पौधे सारे सूख गए पता नहीं। और बालकनी का तो हालत आप देख ही सकते हो कितना गंदा हालत है। सो अभी टाइम हो रही है रात के 8:45, और डिनर तो आज बनाने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक तो घर पे कुछ है ही नहीं, ऊपर से एनर्जी भी नहीं है। तो सौरभ गया था थोड़ा बाहर और लेके आ गया है बिरयानी। ये देखिए चिकन बिरयानी लेके आए क्या, चिकन बिरयानी, रायता और सैलड, अंडा भी है। अंडा भी है, ओह अच्छा, नहीं इतना कुछ चाहिए ही नहीं था। मैं उसको बोल रही थी कि जर्नी करके आने के बाद ना अगर नॉर्मल दाल चावल और थोड़ी सी आलू चोखा यही सब कुछ बनाया जाए ना तो वो बेटर होता है, लेकिन वो भी सच बोलूँ तो मन नहीं हो रहा है। तो सौरभ ने बोला ठीक है छोड़ो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमारे नीचे जो बिरयानी का शॉप है वहीं से लेके आते हैं। तो वो जाके लेके आ गया है। आप मेरा शक्ल देख सकते हो ना, आँख वाँख एकदम नींद की वजह से ना मेरा हालत एकदम से ख़राब हो गया है। तो आज जल्दी जल्दी डिनर करके सो जाएंगे, और फिर कल सुबह सुबह उठ के बहुत सारा काम है। ये देखिए कपड़ा वपड़ा इतना सब कुछ जम गया है, लॉन्ड्री बैग में तो है ही, और यहाँ पे नीचे भी सब कुछ पड़ा हुआ है। ऊपर से कल कर्टन्स वगैरह सब कुछ खोलना है, हर एक रूम का कर्टन्स धोना है, और सोफ़ा का कवर और कुशन कवर जो है इन सारी चीज़ों को भी निकालना है। तो कल सुबह से बहुत सारा मेरा काम है, तो सब कुछ ख़त्म करूँगी। नितेश लोग आ रहे हैं अभी।
हाँ। ओह अच्छा, एक्चुअली वो लोग भी उस टाइम पे नहीं थे ना जब हम लोग वेस्ट बंगाल चले गए थे इमरजेंसी में। उस टाइम पे वो लोग भी ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में थे, दुर्गा पूजा मनाने के लिए गए थे, मैंने बताया एक ब्लॉग में आप लोगों को। तो इसीलिए ना और भी ज़्यादा उन लोगों के हाथ में हम लोग चाबी दे के नहीं जा पाए। अदरवाइज उनके घर पे अगर हम लोग चाबी दे के जाते ना तो एक भी पेड़ पौधा मरता नहीं, हर एक पेड़ पौधा एकदम जिंदा रहता। लेकिन वो लोग भी उस टाइम पे नहीं थे, हम लोग भी इमरजेंसी में निकल गए। और ज्योत्सना भी उस टाइम पे नहीं थी, ज्योत्सना और उनके हस्बैंड भी वो लोग भी गाँव चले गए थे दुर्गा पूजा के उस टाइम पे। इसलिए किसी के हाथ में हम लोग चाबी दे के ही नहीं आ पाए, जिस वजह से सारे पेड़ पौधे मर गए हैं। आलू में रूट आ गया है, अदरवाइज वो सब कुछ उन लोगों को दे के चले जाते तो इतना चिंता नहीं रहता। ठीक है चलो, वो लोग आएंगे तो क्या इधर खाना पीना नहीं करेंगे हमारे साथ ना। वो ऐसे मिलने आ रहे हैं? ओ नहीं तो थोड़ा ज़्यादा बिरयानी लेके आ जाते ना, वो लोग भी खा लेते। नहीं ऐसा तो कुछ प्लान नहीं था। अच्छा ठीक है चलो, फिर अभी क्यों खाना लगाए, वो लोग चले जाते फिर खाना खाते। खा लो ना यार, भूख लग रही सौरभ को एक्चुअली बहुत तेज़ भूख लग गई है। ठीक है चलिए, वो लोग आते आते हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद उन लोगों से थोड़ी देर बातचीत करके उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। एक्चुअली वो लोग ना हमारा इतना ही ज़्यादा क्लोज है कि आज ही हम लोग तुरंत आए हैं, वो लोग आज ही हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है चलो, अच्छा लगता है कि कोई तो अपना जैसा फील होता है ना, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल रह के, सबसे दूर रह के भी अगर जब किसी से ना इतना ज़्यादा प्यार मिलती है तो खुद को बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड फील होती है। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। खाना वाना खा के उन लोगों के साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड करके उसके बाद सो जाएंगे। कल सुबह सुबह और एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।